वालेकुम। अच्छा भाई, ये टाइम सही है सबके लिए? 4 से 6 नहीं सही? ऐसे कितने दिन के लिए मुश्किल हुआ आ जाना? 1 2 3, बाकी लोगों के लिए सही है। तो पाकिस्तान मेजोरिटी के साथ चलती है ना, जो मेजोरिटी यार, इसलिए क्योंकि जो नए बैचेस आए हैं अब उनको भी तो ऐड करना है ना। इसके बाद वेब एंड मोबाइल की बैच है, उसके बाद एक और वेब एंड मोबाइल है। फिर तो उन सबको चेंज करना, टाइम चेंज करने के लिए है। और क्योंकि जो फर्स्ट बैच है वो खत्म हो जाएगा, क्या पता नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक, अभी गए 4 से 6 है ना, नेक्स्ट टाइम 2 से 4 हो जाए। वो इसलिए कि जो बैच 3 है मेरा वेब एंड मोबाइल, वो कंप्लीट हो जाएगा। जब वो कंप्लीट होगा तो आपसे पहले वाला एक स्टेप 2 घंटे आगे आ जाएगा। आप फिर 2 स्टेप आगे आएंगे, जो इससे पीछे आ रहे हैं वो 2 स्टेप आगे आगे आएंगे, क्योंकि बैचेस बहुत ज़्यादा हैं। देखो, वो उनको स्टार्ट में गर्मी में बुलाएंगे, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। स्टार्ट में पैसे चाहिए ना। अभी तो बच्चे यहाँ पे कम हो गए हैं, वहाँ बच्चे ज़्यादा होंगे। 2 3 महीने तो हज़ार हज़ार मिलेंगे ना, या नहीं मिलेंगे? शाम को आएंगे तो देखो, ये लॉजिक है ना भाई। इस लॉजिक को लेके चलना पड़ता है, तभी काम होता है बिजनेस। यार 12 से 2 आपसे पहले वाला बैच है, आपकी 2 से 4 होगी। सुबह सुबह फीमेल है वो, सुबह 9 से 11 में, या फिर 10 से 12 में। तो मेरा टाइम स्टार्ट होता है 12 के बाद। पहले था 2 के बाद, अभी है 12 के बाद। तो इसलिए हमें तो पहली क्लास या तो पहली मिल सकती है। सही है। अगर 12 से 2 में देखिए, हम मान लेंगे भाई, एक चीज होगी ना कि आप या तो 12 से 2 या 2 से 4, 2 से 4 से 2 से 4, 4 से 6। चले हम इस पे बात करते हैं यार, अभी हो तो सही। उनकी आज नोट जैस आज एंड हो गया। कल से लास्ट पूरे कोर्स की रिवीजन है, तो उसके बाद वो जो बैच 3 है वो तो एंड हो जाएगा। फिर क्या पता संडे को आपकी ऑफ हो, क्योंकि उनका संडे को हैकाथॉन होगा, सुबह 9 से शाम 9 तक। कल नहीं, नेक्स्ट वीक। कल ऑफ नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कल छुट्टी बैठ कर लें। कल छुट्टी नहीं है, मतलब नेक्स्ट वीक बताऊंगा अगर नेक्स्ट वीक हैकाथॉन होगा। क्योंकि हैकाथॉन सुबह 9 से शाम 9, पूरे पूरे एक बैच को मिलता है पूरे 12 घंटे, तो उसमें कोई क्लास नहीं हो सकती, तो इसलिए उस दिन क्लासेस ऑफ होती हैं। फिर हमारा भी होगा एक दिन इंशाल्लाह। उस दिन होता क्या, उस दिन वो लोग ऐप या वेबसाइट बनाते हैं, जो 9 या फिर 11 घंटे बैठे होते हैं। उनका ये काम होता है कि एक ऐप या वेबसाइट बनाना। और हमें तो पता है फ्लटर है, उनके पास क्या रेक थी, रेक नेटिव थी, नोड जैसा, एचटीएमएल सीएसएस। कुछ आवाम तो है भी, तो मुश्किल था, वो मुश्किल था, ये मुश्किल है। टाइम वो मुश्किल था, ये मुश्किल है। वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि आपको हर चीज़ करनी है ना। यहाँ पे 6 महीने में काम खत्म, वहाँ पे 1.5 साल हो जाता है। इससे पहले वाला जो अभी एंड हुआ है वो 1 साल 6 महीने हो गए हैं, तो बहुत लंबा कोर्स जाता है। अच्छा भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबाई नहीं करते। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ डिशेस विशेस ऐड की थी, और इसको एक बार रन कर लेते हैं। अच्छा, नेट भी नहीं चल रहा। फायरबेस के लिए नेट होना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पहले रन कर लेते हैं, फिर नेट को देख लेते हैं क्या सेटिंग बनती है। ऑटो लॉगिन तो हो जाएगा, वो तो उसके टोकन में स्टोर पड़ा हुआ है।
सर इंटरनेट नहीं चल रहा यार, ये देखेंगे। ओके ओके सही। अच्छा भाई, तो नेट भी ऑन हो गया, तो अब फायरबेस से मसला नहीं आएगा। अच्छा एक चीज और कि हमने यहाँ पर लास्ट टाइम कहाँ तक काम कर लिया था, कोई याद है भाई? सही है। और यूजर ने ऑर्डर नहीं किया था। आगे आ जाए भैया, आगे हमने एसी ऑन किया आपके लिए यार, आपके लिए तो एसी ऑन है, पीछे आवाज इतनी एसी की थोड़ी आ रही है, तो कौन से बैठेंगे आगे? फिर हम आराम से इसके बाद होटल पे जाएंगे, सुकून से चाय वाय पियेंगे, मसला ही नहीं है। अच्छा भाई, तुम्हारे पास ये ऑटो लॉगिन चल गया। अच्छा ये यूजर साइड से ऑटो लॉगिन चला है, बर्गर पे क्लिक किया। अच्छा एक चीज और, इसमें एक तो हमने अब तक ड्राइवर नहीं लगाया, पहले तो ड्राइवर लगा देते हैं ताकि यूजर साइड से हमने ड्राइवर एक बार लगा लेते हैं ताकि यूजर का भी ड्राइवर बन जाए। और ये कंट्रोलर बंद किए, व्यू के अंदर एडमिन को बंद किया, यूजर में गए, होम पे जाके एक फाइल बना लेते हैं ड्राइवर की, ड्राइवर डॉट डाट। और हमने जो एडमिन के लिए ड्राइवर बनाया था उसी को अभी के लिए उठा लेते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। इसमें हमें पिक्चर चाहिए होगी, उसका नाम चाहिए होगा। उसके बाद यहाँ पे आ गया टाइटल, डैशबोर्ड में हम उसको बोल देंगे होम का पेज, होम यूजर के होम पेज का नाम है यूजर डैशबोर्ड, तो हम यहाँ जाकर लगा देंगे यूजर डैशबोर्ड। और दूसरा हमारे पास हमने बनाया हुआ है न्यू डिश, इसका नाम हमने रखा हुआ है व्यू गेट डॉट। हाँ तो देखो, आपने जब लॉगिन करना है तो गेट डॉट ऑफ करो, उसके बाद जब अंदर रहेगा ना तो आप जो होम से, अगर मैं होम पे जाऊंगा तो गेट डॉट टू लगाओगे, गेट डॉट ऑफ जब मैं बाकी पेजेस पे जाऊंगा, ताकि जब भी मैं बैक करूं तो होम पे तो पहुंचू ही पहुंचू। हाँ होम पर, मतलब जब मैं ये कर रहा हूं ना, ये जब मैं होम पे जाऊं तो गेट डॉट टू लगा दो, लेकिन बाकी सब पे जाऊं तो गेट डॉट ऑफ करके जाऊं ताकि पिछला पेज ही ना आए। तो ये कर देंगे तो इशू नहीं आएगा। और अगर गेट डॉट टू ही लगाते रहेंगे तो यूजर फिर सब पेजेस में घूमता रहेगा, बैक बैक करने में परेशान रहेगा वो। अच्छा हमने यहाँ पर इसका नाम रखा है व्यू स्पेसिफिक डिशेस। ये फट रहा क्यों है कि भाई इज नॉट डिफाइंड, इंपोर्ट कर लिया इसको, डिश डेटा इंपोर्ट है, हमने होम से भेजा हुआ है। अच्छा ये यहाँ से जाता है, तो मतलब हमारे पास ड्राइवर में सिर्फ लॉग आउट का बटन आएगा, बाकी हम उसका ऐड टू कार्ट डाल देंगे। लेकिन अभी के लिए हमें एक चीज़ लॉग आउट चाहिए, ये मुझे सर इसलिए चाहिए, और इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं ड्राइवर, और ड्राइवर के अंदर ड्राइवर का विजिट, चाइल्ड के अंदर ड्राइवर डेटा जो आएगा यूजर साइड से। ये आ रहा है लेकिन इसके यहाँ पे नहीं आ रहा, तो हम यहाँ जाके बोलते हैं भाई लीडिंग, ताकि आइकन जो दिखाना है ना उसको, ताकि उसको पता तो चले कि यहाँ पर कुछ है लीडिंग। अच्छा अगर मैं मेरे ख्याल में ये हटा दूंगा ना तो आइकन आ जाएगा। हाँ सही है, क्योंकि ये फॉल्स का ये हमने कब लगाया था ताकि यूजर बैक का बटन ना आए। अब ये हमने हटा दिया तो हमें दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद आइकन आ गया। लॉगआउट पे क्लिक करते हैं।
अब एडमिन को लॉगिन करते हैं। इसमें एक चीज का मसला है जो अभी हमने नोटिस किया, एक बंदे का इस इशू आया, उसको सेट करते हैं। एडमिन 123 लॉगिन कर लिया। इसके अंदर डिश पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अब बाय डिफॉल्ट ना ये ऑल खाली रहता है, यूजर को क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद ऑल में डेटा आता है। आ रही है समझ कि बाय डिफॉल्ट होना क्या चाहिए? जैसे ही वो इस पेज पे तो भाई ऑल तो दिखा दो, ऐसे ही है ना भाई। और जो इधर से सिलेक्ट हो वो हमारे पास, एक मिनट, ये हम मूव क्यों बैक क्यों नहीं कर पा रहे थे? ये हमने किया, फुल कर दिया, अब बैक कैसे करेंगे? इसके लिए भी यार ये भी बड़ा मसला है। हाँ, ताकि वो उसकी लिस्टिंग ना स्क्रॉल कराए, अपनी वाली कराए। तो फिजिक्स में जाके नेवर स्क्रॉल फिजिक्स, इससे क्या होगा? अब वो पेज की स्क्रॉलिंग लगी। एक मिनट, हम यहाँ चले जाते हैं, यहाँ जाकर डिश पेज पे क्लिक करते हैं। बाउंसिंग इस्तेमाल, नहीं, हम तो यूजर साइड पे खड़े हैं ना यार, हमें खड़ा होना है एडमिन साइड पर। एडमिन के डिश डैशबोर्ड, डिश कंट्रोलर, ये रहा, गेट कैटेगरी होती है, और इसके बाद सिलेक्ट पिक्चर, ये हमारे पास आता है। और इधर जाकर आपने यहाँ फिजिक्स मारते हैं। हाँ? कौन सा? अच्छा, सही से, शुक्रिया। अच्छा, बटन पे लगा दिया, सही है, सही है, गुड यार। इसका मतलब हम सो रहे नहीं है, बाकी अब हम सो रही है, गुड। अब हम चेक करेंगे, तो अब शुक्र है मसला हल हो गया, सही है भाई। ये क्योंकि आपको कहीं कहीं पे ये बड़ा मसला रहेगा, तो इसलिए यूजर साइड से तो हर चीज को सेट करके, क्योंकि हमारी क्यूए की टीम का काम ये होता है ओनली भंड निकालना, उनको भंड निकालने के पैसे मिलते हैं। और कंपनीज ज्यादा रिलाय डेवलपर पे नहीं करते, क्योंकि क्योंकि डेवलपर अपने एंड से कुछ भी टोपी मार सकता है, क्योंकि उसको शाम को निकलना होता है। क्यूए अपने एंड से बंड इसलिए नहीं मारेगा कि उसके बाद ऐप क्लाइंट तक पहुंचती है, क्यूए होता है और उसके बाद क्लाइंट पहुंचती है। और अब तो सलानी ने भी इंशाल्लाह वहां पे स्टार्ट हो गया, कराची में क्यूए का कोर्स स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे भी होगा। तो क्यूए से आपकी ऐप अच्छे स्टेबल तक पहुंचती है। ये पेज अगर मैं क्यूए को दूंगा, हमें एक भंड नहीं नजर आ रहा, उसको 140 भंड इसमें नजर आएंगे, क्योंकि डेवलपर सिर्फ कोडिंग को देखते हैं, हाँ सही है, चल गया, खत्म। क्यूए को नहीं पता कोडिंग कैसी होनी है, लेकिन क्यूए भंड निकालता है, और फिर कंपनी बोलती है ये सॉल्व करो, तभी क्लाइंट के पास जाएगी। अच्छा, तो सबसे पहले अगर इस पे क्यूए वो करता, तो सबसे पहले तो ये बोलता कि भाई ये तो हो रहा है सिलेक्ट यार, यार ये तो हो रहा है, सही है, तो फिर नहीं, क्यूए एक टीम होती है, मतलब जो एप्स की या वेबसाइट्स की क्यूए करती है, जिसका अलग से क्यूए होता है, मतलब जो सिर्फ कोर्स सीखते हैं कि हमने ऐप की या वेबसाइट की टेस्टिंग कैसे करनी है। यूनिवर्सिटीज में भी अब ये कोर्स है कि आपने किसी भी, इसमें दो दो टाइप की टेस्टिंग होती है, ऑटोमेट और मैनुअली। तो ऑटो में इतना ज्यादा अच्छा नहीं पता लग सकता जितना मैनुअली में पता लग सकता है, क्योंकि ऑटो मशीन करती है, कंपनी मशीन को नहीं मार सकती या नहीं निकाल सकती। मैनुअली में क्या है, कंपनी उसको सुना सकती है, तो जिसको सुना सकती है वो काम सही करते हैं। तो हम यहाँ जाते हैं, अब हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, तो अब देख रहे हैं इस पे नहीं क्लिक हुआ। जब क्लिक नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं आया डेटा। तो बाय डिफॉल्ट ऑल में डेटा जब हमें चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे ही हम गेट करते हैं, गेट कैटेगरी करते हैं, और गेट कैटेगरी करते वक्त
जब ये लिस्ट आ जाए, जब ये लिस्ट आ जाए, अच्छा एडमिन साइड पर एडमिन के कंट्रोलर के अंदर हम जाते हैं और डिशेस के अंदर हमारे पास ये हिट हो रहा है, इसमें हमने गेट कैटेगरी की और गेट कैटेगरी करते हुए दिए, हमें यहाँ पे एक बटन बना देते हैं ये वाला, क्या चीज लगती है इसको, फिर से बंद हुआ। तो हमने सिंपल क्या करना है, गेट ऐड करने के बाद जैसे हमारे पास ये गेट होगा, ये हमारे पास गेट डिशेज है और ये हमारे पास गेट कैटेगरी है, सही है भाई। हमने इसके बाद जाकर ये हिट करना है और ये हिट कर देना है 0 इंडेक्स, गेट डिश। चेक करते हैं कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, देखते हैं। हम यूजर पे गए, डिशेस के पेज पे आए, अब क्या है कि मुझे क्लिक नहीं करना पड़ा, अब देख रहे हैं आप, अब मुझे क्लिक यहां पर नहीं करना पड़ा, बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद फर्स्ट टाइम ही डेटा आ गया। मैं यहां पे जाता हूं, डिशेस पे क्लिक किया, पहले आएंगी मेन डिशेस और डिशेस के बाद आने के बाद ऑल में पूरा डेटा आ गया। तो अब एडमिन को क्लिक नहीं करना पड़ा। इसके लिए सिंपल आपने क्या पास किया है, आप जब गेट डिशेस कर रहे थे इससे पहले आप कर रहे हो गेट कैटेगरी, ऐसी है भाई। गेट कैटेगरी करते वक्त आपने गेट डिश इंडेक्स नंबर 0 दे दी। 0 का मकसद है क्या ऐड होगा जिसका नाम क्या होगा ऑल, और जिसकी की क्या होगी खाली। तो आपने यहां कंडीशन लगाई थी अगर उसकी कैटेगरी की खाली होती है तो सबका सब डेटा उठा लो। आ रही है समझ। और अब एक दो का ये सवाल आया कि सर जिस कैटेगरी को मैं क्लिक करूं उसका कलर चेंज होना चाहिए, मतलब अगर मैंने ऑल पे क्लिक किया है तो ऑल का बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, ताकि एडमिन को, ये यूजर को पता तो चले कि आपने कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है। अगर मैं बर्गर पे क्लिक कर रहा हूं तो सही है, ये बर्गर का डेटा आ रहा है, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। आ रही है समझ। तो इसके लिए आसान हल, हाँ सबसे पहले ना हमें एक चीज करनी होगी, हम ये गेट करें ना, गेट डिशेस और गेट कैटेगरीज। गेट कैटेगरी करते वक्त हम यहां पर एक की पास कर देंगे सिलेक्टेड। देखिए ये सब काम बैकएंड पे नहीं है, ये सब काम हम फ्रंट एंड से कर रहे हैं, क्योंकि ये बैकएंड पे थोड़ी स्टोर कराना है सिलेक्टेड है या नहीं है, ये तो हमें सिर्फ फ्रंट एंड पे स्टोर कराना है। ऑल वाली बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड क्या होगा, ट्रू होगा, सही है भाई। अब आपने इसको बोला मैंने हर की के अंदर जाके सिलेक्टेड मारना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां चलाना पड़ेगा लूप फॉर वार आई, स्टार्ट करो 0 से, आई की वैल्यू चलाओ, डेटा डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट लेंथ तक और आई में प्लस प्लस करते जाओ। ऑल डेटा डॉट ऐड करो, डेटा डॉट डेटा डॉट
हमें एक मिनट पहले हम कंसोल करते हैं। हम यहाँ जाके बोलते हैं कि भाई इसमें मुझे की चाहिए, एक ऐड की ना। पहले इस पे लूप चला लो और ऑल डेटा कि इस इंडेक्स पे जाकर यहाँ जाके पहले प्रिंट करते हैं कि भाई ऑल डेटा की इस इंडेक्स पे क्या आता है। तो हमें ये टर्मिनल पे बताएगा। हम पहले किसी और पेज से आते हैं। तो हमारे पास ये डेटा आ गया और इसमें से जाकर अगर मुझे की प्रिंट करानी हो अच्छा भाई अब हम यहाँ पे आते हैं और सबसे लास्ट में हम ये होने से पहले प्रिंट कर लेते हैं ऑल डिशेस और इस पे डिबगर लगा देते हैं ताकि आउटपुट देख सकें। तो हम देखते हैं इसमें क्या हुआ कि क्या इसने हर एक की में जाके ये डेटा डाल दिया या नहीं डाला। तो 5 लिस्टें बनी और इसके अंदर सिलेक्टेड की एक की डल गई जो बाय डिफॉल्ट क्या है, फॉल्स है। तो अब आप इस पे सिलेक्टेड वाला काम कर सकते हो। आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले डेटाबेस से डेटा निकाला, उसको प्रिंट किया, एक नई लिस्ट बनाई, लूप चलाया। पहले इस डेटा को, अब देखो मैं डायरेक्ट ना यूं करके नहीं लिख सकता, तो पहले मुझे इसको मैप में चेंज करना पड़ा, उसको बताना पड़ा कि भाई ये एक मैप है। अब जैसे अगर आप ये नहीं लगाते, जब आप ये यूज करें तो यहाँ एरर दे रहा है, भाई क्या हो गया आपको। तो इसलिए आपने इससे बोला कि भाई ये एक क्या है, मैप है, ये क्या है, एक मैप। अब जैसे ही मैप है तो वो एरर हट रहा है, वरना ये बोल रहा है कि भाई मैं तो नल भी हो सकता हूँ मेरे पास। आपने नल की कंडीशन लगाई कि भाई आपको मिलेगा, उसने बोला नहीं भाई फिर भी नहीं। तो आपने पहले चेंज क्या करना है, एज मैप,
कि भाई ये डेटा एक मैप में है, और फिर आपने बोला कि भाई इसमें जाकर सिलेक्टेड क्या डाल दो, फॉल्स, कि सिलेक्टेड नहीं हुआ पड़ा। अब जिसके ऊपर मैं सिलेक्ट करूं, जिस भी कैटेगरी के ऊपर सिलेक्ट करूं, यहां पे हमारे पास है गेट डिश, जिस डिश के ऊपर सिलेक्ट करूं, आपने बोलना है ऑल डिश कि ये इंडेक्स की सिलेक्टेड जिसको मैंने किया है उसको बाय डिफॉल्ट क्या कर दो, ट्रू कर दो। बाय डिफॉल्ट जिसको मैंने सिलेक्ट किया है उसको क्या कर दो, ट्रू कर दो। अब आप यहां पे आए, अब यहां पे एक और मसला भी आएगा, वो भी बताता हूं। यहां पे आता हूं, यहां पे आकर मैंने जैसे ही बटन पे क्लिक किया तो बटन पे ये रहा, इससे ऊपर इसका आएगा बैकग्राउंड कलर, जिसमें प्रॉपर्टी नहीं है बैकग्राउंड कलर की, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी, अच्छा अगर नहीं है तो यही कलर आए। हम यहाँ कंडीशन मारते हैं कि अगर डिश कंट्रोलर डॉट ऑल डिश कि ये इंडेक्स अगर सिलेक्टेड इक्वल टू फॉल्स हो या ट्रू हो तो आप एलिवेटेड बटन दिखाना, ऑन प्रेस टेक्स्ट, ये जो आपने यहाँ पे जितना भी काम किया और टेक्स्ट स्टाइल ये सब उठा लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि भाई हाँ गुड, सही है भाई। अच्छा तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये पेस्ट कर दिया हमने, और अब आपने क्या किया, अब हम देख लेते हैं। अब जो सिलेक्टेड था, वो यार जिसमें ऑल कहाँ गया, ऑल तो गायब ही हो गया, जिसके लिए हमने किया था वो तो गया। अच्छा हम न्यू लिस्ट में डालें, नहीं हम सही है यार लिस्ट में डालेंगे। यहाँ पे आते हैं होम पर, डिशेस के पेज पे जाते हैं, इस पे ऑल नहीं आ रहा भैया। अब यहाँ जाते हैं और इधर जाके बोलते हैं कि भाई यहाँ पे आया ऑल डिश, प्रिंट कराता हूँ अगर मैं, एक तो हमने प्रिंट इतने लगा दिए कि ये प्रिंट है, और इसको भाई यहीं रोकते हैं और इसको हटाते हैं। सर्च करते हैं कितने प्रिंट लगे हुए हैं, पहले तो ये हटाते हैं। ये सही है, सबसे आखिर में एक ही।
अच्छा ये आगे आगे ऐड हो रहा है। न्यू, हाँ न्यू लिस्ट को सबसे पहले तो हमें खाली करना होगा। ये भी खाली हो और ऑल डिश भी खाली हो, क्योंकि वो हर बार चलता है। अब सिर्फ 4 आए, अब इसमें ऑल वाला आना चाहिए। बर्गर आया है, पिज्जा आया, इसने ये क्यों नहीं ऐड कर रहा। अबे भाई, हमने ऐड कर रहे हैं ऑल डिश, तो हम इसमें ऐड करेंगे ना यार, ऐसे ही है ना। हम ये मिस्टेक कर रहे हैं। अब आएगा यार। हाँ अब आ गया, क्योंकि 5 हो गया ना, अब आ गया, तो ये ऑल आ गया। सही है भाई। हम क्योंकि मिस्टेक कर रहे थे, डेटा कहीं और डाल रहे हैं और लिस्ट कोई और अपडेट हो रही है, तो इसलिए लिस्टों के नाम देखो, अब ये भी हमने बहुत ज़्यादा कचरा कर दिया है। ऑल डेटा, ये लिस्टों के नाम ऐसे हो ताकि आपको समझ भी आ रहे हो, ना कि आप बाद में परेशान हो रहे हो। अब क्या है कि जिस पे हम सिलेक्ट करते हैं उसका कलर ये हो रहा है, लेकिन मसला क्या हो रहा है, मैंने ये इस पे सिलेक्ट किया तो ये इसके तो वापसी वही का वही रहना चाहिए ना, मतलब वो तो हट जाना चाहिए। अब इसके लिए आपने सबसे पहले तो इसकी डिजाइनिंग थोड़ी सही कर लेते हैं, ताकि ये जो इसको देते हैं कंटेनर के अंदर, और इसका बैकग्राउंड कलर कलर डॉट ग्रीन। और इसके अंदर एक फॉर्म आता है स्टाइल, वेटेड बटन स्टाइल। ट्रायंगुलर, सही भाई। तो कुछ ना कुछ, अब इसको आप वैसे अपनी तरीके से यूआई अच्छी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जिस पे सिलेक्ट कर रहे हैं उसका कलर वो कर रहा है, स्टाइलिंग वो कर रहा है, और भाई ये सिलेक्ट, लेकिन पिछले सब के सब क्या हो जाना चाहिए, डिसेबल हो जाना चाहिए। अब आपने इस पे सिंपल जाके क्या करना है कि जैसे ही आपके पास ये लूप चल रहा है और आपने ये सिलेक्टेड किया हुआ है, इससे पहले आपने लूप पढ़ना है ऑल डिशेस डॉट लेंथ, ये आ जाए,
और इसके अंदर जाके आपने बोलना है ऑल डिश कि इस इंडेक्स पे जाकर, यहाँ इंडेक्स की जगह आई आएगा, इन सबको फॉल्स कर दो और इसके बाद अपडेट कर दो। अब हम देखते हैं, ऑल पे क्लिक किया, अब तो ये अच्छा ऑन प्रेस पे कुछ डेटा, अच्छा सॉरी, इस पे ऑन प्रेस भी तो चलेगा ना भैया। यहाँ पर हमने इसका ऑन प्रेस खाली किया हुआ, ये रहा। जब तक इस पे क्लिक नहीं होगा तब तक कैसे चलेगा यार। ये आ गया। अब हम इस पे सिलेक्ट करते हैं तो बाकी सबके सब क्या हो गए, उसी सूरत में आ गए। पिज्जा भी सिलेक्ट किया तो पिज्जा हो गया वो वाला कलर, बाकी सबके सब वो हो गए। जी जी समझ नहीं आ रहा, वापसी आएगा। देखिए मैं अगर रीस्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से उसको इंडेक्स भेजी है और इंडेक्स पे ट्रू बताया हुआ है, तो नीचे से इंडेक्स 0 लेके आ रहा है, वो ये रहा, गेट डैश में 0 लेके आ रहा है, तो 0 को वो बाय डिफॉल्ट ट्रू करा देगा। इस पे क्लिक किया मैंने, डिश पेज, बाय डिफॉल्ट ये मतलब ये आ गया और ये सिलेक्ट हो गया। और जैसे ही बर्गर पे सिलेक्ट किया तो बर्गर का डेटा आ गया। तो अब क्या है कि भाई आपको ये भी पता लगेगा कि आपने कौन सी कैटेगरी पे क्लिक किया हुआ है। सही है भाई। तो अब तो ये ना हम लोग कर सकते हैं ना कि भाई जो कैटेगरी सिलेक्ट होगी या जो आपने सिलेक्ट किया होगा बाय डिफॉल्ट उसका डेटा लेके आ रहा होगा वो। और क्योंकि आपने सबके सब डेटा उस हिसाब से सेट किया हुआ है, तो अब आपको ये भी पता लग रहा होगा कि आपने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। ये ला हो जाएगा भाई, सेट है। अब वापसी जाते हैं यूजर साइड पे। तो मतलब ये सिर्फ हमने इसलिए किया था कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट भी हो जाए और उसका कलर भी चेंज हो जाए, तो अब हो जाएगा, सेट है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे आए, यूजर को लॉगिन करते हैं, यूजर का ईमेल पासवर्ड देखते हैं। कोई याद है भाई ईमेल पासवर्ड यूजर का? चले हम खोल लेते हैं भैया, फायरबेस खोल लेते हैं। और इसमें ये ई कॉम ऐप चल रही है, रियल टाइम डेटाबेस। इसके अंदर हमारे पास है कौन सा, डिशेस नहीं, यूजर निकालना ना जी। तो इसमें user3@gmail.com, पासवर्ड है इसका 1231231 2। अच्छा, यहां से पासवर्ड चेंज करोगे ना तो कुछ रन नहीं होगा, क्योंकि ये ऑथ से लॉगिन होता है। याद रखना कि ऑथ से लॉगिन होता है ये। तो ये ना हो कि भाई बोलोगे भाई यहां से चेंज कर रहा हूं, वहां से क्यों नहीं चेंज हो रहा। वो पासवर्ड उठाता है ओथ के, ओथ वाला जो ओथ में आपने दिया था, तो वो उससे कंपेयर करेगा, ना कि आप वाले से। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया। जैसे हम बर्गर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास बर्गर की कैटेगरीज आ जाती हैं। अच्छा, अब ये एक मसला है। ये क्या मसला है कि भाई ये इसकी प्राइस नीचे जा रही है। इस चीज को सेट करने के लिए आप यहां पे आए, यूजर साइट से न्यू डिशेस के अंदर ये आपके पास आ रहा है। इसके अंदर आपने कार्ड दिया हुआ है, कार्ड के अंदर ये बैकग्राउंड कलर है। और अब हमें पता है कि भाई अगर इसका लफ्ज, हाँ, अब यहाँ कंडीशन लगा दोगे भाई, अगर अगर डॉट लेंथ बड़ी हो जाए 13 लेटर से, उसको छोटा कर दोगे। सही है भाई, कि हमने भाई बस उसको 13 लेटर से बड़ा लेटर नहीं दिखाना है।
क्योंकि वरना हमारी यूआई खराब हो जाएगी। डॉट टू स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग 0,13 14 तक। और अगर इसे छोटा है बड़ा नहीं है तो भैया फिर तो यही का यही दिखाओ। तो अब क्या है कि अगर 40 से बड़ा लेटर होगा तो टेक्स्ट ही नहीं दिखेगा। ज्यादा से ज्यादा बड़ा नाम 14 लेटर तक हो सकता है। 14 से छोटा होगा तो मसला नहीं होगा। जैसे अगर राइस में जाते यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे कोई मसला नहीं हो रहा क्योंकि 14 से कम कम है। तो हमने कंडीशन लगा दी भाई अगर 40 से ज्यादा लेटर होंगे तो सिर्फ 0 से लेके ये सब स्ट्रिंग मेथड स्टार्टिंग के क्लास के मेथड है। ऐसे ही है ना भाई, ये तो हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं। सही है। हाँ ये भी अब वो भी मेरे यहाँ पे लंबाई होती ना, इसलिए मैंने यहाँ यूआई सेट करने के लिए बस ये किया। अच्छा प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये आ रहा है। अब ऐड टू कार्ट पर ये ऐड हो जाना चाहिए इसके स्टोरेज के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें एक यूजर कंट्रोलर में जाकर एक बनाना है होम कंट्रोलर के नाम से, या ऐड टू कार्ट कंट्रोलर डॉट डॉट। स्टेटफुल बनाया, इसको बोलते हैं ऐड टू कार्ट। सॉरी हमें कंट्रोलर बनाना ना यार, तो कंट्रोलर के लिए तो हम ये लाइन लगाएंगे, मतलब हम इस डेटा को कंट्रोलर में स्टोर करा रहे होंगे। यूजर ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट एक फंक्शन हिट किया, कौन सी? नहीं चेंज कर रहा हूँ ये खुद ब खुद, क्योंकि इसने पहले बता दी थी ये होती है गेट डॉट डॉट। मैंने ऊपर देखा नहीं इसलिए यार। ये हमने दे दिया, एक फंक्शन बना दिया ऐड टू कार्ट का, और इस फंक्शन के अंदर हम यूजर से चेक करेंगे कि पहले उसने ऐड किया हुआ या नहीं किया हुआ। तो हम मंगाएंगे इंडेक्स। हम क्या मंगाएंगे? इंडेक्स। और यहां से उठाएंगे उसकी आईडी, क्योंकि नाम सेम हो सकता है, डिश की आईडी कभी सेम नहीं हो सकती। ऐसे ही है ना भाई, डिश की आईडी कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो आपने इंडेक्स मंगा लिया, वैसे इंडेक्स की भी जरूरत नहीं है, आईडी ले लेते हैं। यूजर कार्ड नहीं, हमें पूरा पूरा डेटा चाहिए होगा, सॉरी। डेटा कॉमा इंडेक्स से डेटा लेते हैं, डेटा से इंडेक्स निकाल लेंगे। ऐसे ही है ना भाई, वो डिपेंड करता है कि कब क्या काम कर रहे हैं हम। यूजर कार्ड डॉट ऐड डेटा, और प्रिंट करा लेते हैं यूजर कार्ड। अभी ये हम सिर्फ यूजर की स्टेट में डेटा स्टोर करा रहे हैं, और इस फंक्शन को हम हिट कराएंगे जैसे ही ये खुलता है, क्या नाम है, ऐड टू कार्ट। एक यूजर साइड से ही है तो इसका ये था, इस पे एक प्लस का बटन लगा हुआ है, ये रहा बॉटम शीट, ये है, और इस पे आइकन डॉट ऐड है, प्लस सही है।
और इस पे ऐड होते वक्त अच्छा ये पेज खुल रहा है, सही है। और इसका ऑन पॉप हमने ये लगाया हुआ है। अभी हम इसको बाद में लगाते हैं, पहले हम ये लगाते हैं ऐड टू कार्ड। ये हमारे पास क्योंकि एक कंट्रोलर है तो पहले भैया क्या मंगाना पड़ेगा, वार कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट और यहां जाकर ऐड टू ऐड टू कार्ड कंट्रोलर आ गया और ये हमारे पास ये आ गया। अब हमने बोला भाई ये जो मेथड आपका है ये आएगा कंट्रोलर से, ऐसी है भाई। और यहां हम भेज देंगे विजेट डॉट डिश कार्ड डेटा। अब चेक करते हैं, नहीं ना डेटा शो थोड़ी कराना मेरे ख्याल में। चेक करते हैं इसको, डेटा आया, हिट किया, प्रिंट किया, अपडेट हो गया। टर्मिनल पे जाते हैं तो हमारे पास कैटेगरी ऐड हो गई थी, अब हट गया। अब हम अगेन से अगर ऐड करेंगे, मैंने प्लस पे क्लिक किया, अगेन से ऐड टू कार्ट किया, तो अब मुझे ये चेक करना है क्योंकि देखें ये डिश आ रही है। अब ये की मेरे पास पहले ही मेरे डेटा में स्टोर है, पहले ही मेरे पास क्या है, डेटा में स्टोर है। तो ये खुलने से पहले ही मेरे पास कंडीशन आ जाए कि भाई ये ऐड टू कार्ट पहले था या नहीं था। अगर ऐड टू कार्ट पहले था तो आप क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो, नहीं तो आप बाय डिफॉल्ट इसमें ये डालो। तो आपने यहां बोला भाई सबसे पहले तो, या अभी के लिए क्वांटिटी को छोड़ते हैं, डायरेक्ट ऐड टू कार्ट करते रहते हैं, मतलब वरना ये लंबाई हो जाएगी। ऐड टू कार्ट करते हैं, यहां पे क्लिक करते हैं, डेटा 3 डेटा ऐड हो गए और उसके बाद प्रिंट करा देते हैं और इसको मैसेज शो करा देते हैं गेट डॉट टू, ओ गेट डॉट टू नहीं, नहीं हमें वो शो कराना ना स्नैक बार। तो स्नैक बार मेरे ख्याल में यहाँ शो करा देंगे, अभी ऐड होगा ना तो ऐड होते वक्त गेट डॉट स्नैक बार टाइटल सक्सेस न्यू ऑर्डर, और न्यू क्या बोलेंगे, न्यू ऑर्डर थोड़ी हुआ है, न्यू आइटम ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट, अच्छा इसकी जगह आप यार चैट जीपीटी से या खुद अपनी इंग्लिश के हिसाब से सेट कर सकते हो। ऐड टू कार्ट हो जाए तो वो अपने आप ओपन हो जाए कार्ड वाला, सही है। अच्छा सही, लेकिन बताऊं क्या मसला क्या है, मसला ये होगा अब मुझे ये तीन तीन पास्ता करने थे वहां से जाकर, सही है, ये सही है। यार यहाँ पे बताऊं क्या है, ये है बॉटम शीट, वो अपडेट होगी तो बड़ा मसला होगा क्योंकि वो कंट्रोलर में पड़े, कंट्रोलर से डेटा उठा के लाएगा, ये फट जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ये बोल देते हैं कि भाई अगर ऐड टू कार्ड है तो इसको रिमूव टू कार्ड कर दो। अच्छा हाँ, तो ऐड तो फिर एक ही टाइम होगा, ऐसे ही है ना भाई, हाँ ठीक है सैड, ये भी ये और भी आसान हो गया। अच्छा यहां जाते हैं इनिट स्टेट, सबसे पहले जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो सबसे पहले चेक होगा कि ये कार्ड में पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, और एक वेरिएबल बना होगा वार स्टेटस इक्वल टू बाय डिफॉल्ट क्या है, ये फॉल्स है, सही है भाई।
गेट ओ फंक्शन का नाम रखते हैं चेक। अब क्योंकि ये पहले यूआई बिल्ड हो जाए, यार यूआई बिल्ड के साथ ही तो इसको चाहिए। चलो चेक डिश, इसका फंक्शन का नाम रख देते हैं चेक डिश। और यहां जाकर आपने एक फंक्शन बना लिया चेक डिश, और इधर जाके सबसे पहले आपने एक और फंक्शन बना लिया। ये ऐड टू कार्ड तो सबको समझ आ गया ना भैया। सिंपल हमने कार्ड में ऐड किया इसलिए कि यूजर अभी मेन में जाकर ऐड टू कार्ड को देखेगा और फिर ऑर्डर करेगा, फिर एडमिन के पास वो ऑर्डर जाएंगे। तो आपने एक बनाया ऐड टू कार्ड, अब बनाया चेक कार्ड कि भाई ये है या नहीं। इस टाइम भी आपने डेटा भेज दिया यूजर कार्ड डॉट इंक्लूड, अच्छा इंक्लूड तो जावास्क्रिप्ट में होता है, डॉट क्या कराना होगा अभी हमें उसमें से फाइंड करना है ना, फाइंड वेयर, जहां पर इक्वल टू एलिमेंट की इंडेक्स, एलिमेंट के अंदर स्टोर है हमारे पास उसकी की, मेरे ख्याल में हाँ डिश नेम है तो डिश की होगी, डिश की। और इसका नाम सही करके हम यहां से चेक कर सकते हैं। डिश की उठाई हमने, और अब देखिए आपने क्या बोला इसको कि ये चेक करो कि ये उसको मिला या नहीं मिला। अगर ये यूजर कार्ड में पहले से पड़ा होगा तो भैया रिजल्ट में चेक में ट्रू आएगा। अगर उसको वो की मिल जाएगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं मिलेगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सुबह से लगी हुई है, हाँ कैमरा चेक करते हैं। अब हमने ये लगाया कि यूजर कार्ड डॉट फाइंड वेयर, फाइंड करो एलिमेंट की डिश की और डेटा की डिश की। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं, ये मेथड तो भाई बहुत पहले पढ़े थे हमने, फाइंड वेयर। अब इसमें और भी हो सकता है, अब अपना लूप मार के कंडीशन चेक कर सकते हो। यहाँ पे हमने बोला भाई चेक कर लो, अब कंडीशन हमने बोली कंट्रोलर डॉट चेक कार्ड, और कार्ड में आप भेज दोगे विजिट डॉट डेटा, विजिट डॉट डिश का डेटा, व रिजल्ट इक्वल टू अवेट। और उसके बाद आपने बोला कि भाई इसके बाद यहां पे आओ, और वेरिएबल का नाम है स्टेटस, स्टेटस इक्वल टू जो आपको रिस्पॉन्स में मिला है वो दे दो, और स्टेट सेट स्टेट। अच्छा अब आपने ये किया, अब कंडीशन यह आएगी अगर स्टेटस ट्रू है तो टेक्स्ट दिखा दो, यह आ गया। अब चेक करते हैं, ऐड पे क्लिक किया, अच्छा भाई ये तो ऐड था लेकिन फिर भी अच्छा यहाँ पे फट रहा है, एरर दे रहा है, बोल रहा है भाई क्या हो गया आपको। लाइन नंबर न्यू डिश, लाइन नंबर 30 पे फटा ही है। पहले प्रिंट करते हैं ये आ रहा क्या है।
सही। अच्छा अगर इसको मिलेगा, सही है, अगर इसको चेक मिल गया, रिटर्न फॉल्स। अब मुझे ये भी नहीं पता ना इसकी लेंथ क्या आएगी, एल्स अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं तो रिटर्न कर दो चेक नहीं, फॉल्स। सही है, अब ट्रू आ रहा है, अब हम कंडीशन लगा सकते हैं। लेकिन एक मिनट ना, अब तो ट्रू आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई कार्ड जो मैंने अब तक ऐड टू कार्ड नहीं किया, ऐसा कोई कार्ड हम देखते हैं। मेरे ख्याल पास्ता में जाते हैं, नहीं हम पहले पास्ता में थे, बर्गर नहीं किया, बर्गर में हम जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। अब इसको ये फॉल्स मिल, अब ये फट गया ना, नो एलिमेंट। इसका मकसद कि हमारे को ये फंक्शन हेल्प नहीं करेगा। ओके कोई मसला नहीं, हम अपना लूप लगाते हैं। चेक यूजर कार्ड डॉट लेंथ तक चलाओ, आई में प्लस प्लस करते जाओ। इफ अगर यूजर कार्ड की ये इंडेक्स में जाकर आपको डिश की अगर डिश की ये बराबर हो जाए, मतलब कहीं पे भी, और डेटा की डिश की बराबर हो जाए, और चेक इक्वल टू ट्रू कर देना, और लूप को ब्रेक लगा देना, और यहां से ये सब हटा दो। यहां पे हमारे पास आ गया कि भाई अगर चेक ये आ जाए फॉल्स, और ये लूप खत्म होने के बाद रिटर्न कर देना चेक। सही है भाई, अब हम देखते हैं, अब दोबारा से इस पे क्लिक करते हैं। अब क्या आया, फॉल्स, क्योंकि इसको वो डेटा नहीं मिला। ठीक है, अब हम यहां जाते हैं, अब इसको बोलते हैं स्टेटस इक्वल टू रेस्ट कर देना, और ये सब हटा देते हैं। ऐड टू कार्ड बोल रहा है, और अगर हम पास्ता में जाते हैं, अब भी ऐड टू कार्ड बोल रहा है। ये क्या, फॉल्स। अच्छा या तो वो रीस्टार्ट हुआ है, मेरा डेटा उसमें, एक मिनट, हम इस डेटा को चेक करने के लिए यहाँ आते हैं, चेक करते हैं डेटा। हाँ लिस्ट है ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या देगा, फॉल्स ही देगा। अब हम क्लिक कर देते हैं ऐड टू कार्ड के ऊपर, न्यू आइटम ऐड टू कार्ड, अगेन से इस पे क्लिक करते हैं, तो अब आ रहा है रिमूव फ्रॉम कार्ड। सही है, तो अब हमारे पास बटन वाइज, अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आएगा ऐड टू कार्ड, इस पे क्लिक करेंगे तो आएगा रिमूव फ्रॉम कार्ड, कि भाई आपके पास
अच्छा, इसकी यूआई तो ये बहुत बड़ा है, आप इसको सेट कर सकते हो, यूआई तो हम इजीली काम कर सकते हैं। अब एक चीज और मैं देखता हूं कि अगर मैं बैक जाता हूं बर्गर पे, इस पे क्लिक करता हूं ऐड टू कार्ट, इसमें से एक को ऐड टू कार्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि अब हम वापसी आते हैं पास्ता के ऊपर। हाँ, ये मुझे लग रहा था कि यही मसला होगा, क्योंकि हम गेट डॉट पुट कर रहे हैं और जैसे ही गेट डॉट पुट होता है वो ऑफ करता है तो पिछला डेटा गुम हो जाता है। हम यहां से जाते हैं, ये पेज है, हम यहां से जा रहे हैं गेट डॉट, इससे पेज पे हम कैसे ओपन करवाते हैं, व्यू डिश वाले पे। एक मिनट, हमारे पास ये पेज आता है, ये कलर ग्रीन, ये आया, इससे पीछे ये वाला, नहीं ये भी नहीं, होम पेज पर, होम पे ये रहा। तो इसका आसान हल, कोई टेंशन तो लेनी नहीं है, क्योंकि आप ऑफ तो करना पड़ेगा, ऑफ नहीं करूंगा तो वो पिछले पेजेस में घूमता रहेगा। आसान हल क्या है, एसी स्टोरेज यूज करते हैं। जैसे ही वो जिस भी पेज पे जाए गेट डिश करे, और जब हम ऐड टू कार्ट कर दें उसके साथ ये कार्ट का डेटा भी उसमें सेट हो जाएगा। तो हमें ये करना है कि भाई हमने यहाँ पैकेज यूज किया हुआ है ये या नहीं किया हुआ, मैं ख्याल किया होगा, तभी तो स्टोरेज ले रहा है। हम यहाँ आते हैं, सबसे पहले इसको हमने ग्लोबल बना दिया, और उसके बाद यहाँ पर आकर कैसे, जी जी से नमाज का टाइम क्या है, हाँ वही ना, मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है, तो हम क्लास के बाद एंड करते हैं। अच्छा, तो अब हमने सबसे पहले तो शेयर प्रेफरेंस से डेटा मंगा लिया। अब जब यहाँ पे डेटा सेट हो, उस टाइम हमने बोला भाई डॉट सेट स्ट्रिंग की लिस्ट, इसको लिस्ट किस में चाहिए, स्ट्रिंग में चाहिए, ऐड टू कार्ट, और यहां जाकर आपने डेटा बोल दिया। अब क्या होगा कि जब जब वो डेटा ऐड हो रहा होगा, और यहां डेटा नहीं, यहां पर ये डाल दो डॉट टू, इसको हम डॉट टू जेसन करके देखते हैं, डॉट स्ट्रिंग की लिस्ट, इसको हम चेक करते हैं, स्ट्रिंग लिस्ट स्टोर फ्लटर, और इसके अंदर हमें क्योंकि शेयर्ड प्रेफरेंस यूज कर रहे हैं, तो ये मैं कोई ना कोई मेथड बता रहा होगा, ये बोल रहा है कि भाई पहले जेसन डिकोड करवा लो, और इन डिकोड करा के स्टोर कर दो। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि भाई ये डेटा कार्ट के अंदर ऐड हो जाए। तो हमने ये कार्ट के अंदर पहले डेटा ऐड करवाया,
और उसके बाद जो ये क्यूरी बोल रहा है कि भाई ये लगा लो, ये आ गई, लूप चलेगा यूजर्स के ऊपर, इंपोर्ट कर लेते हैं इसको और ये आ जाए। तो अब हमने क्या किया कि एक लिस्ट बनी है यूजर ऐड टू कार्ड, जब जब ऐड टू कार्ड होगा तब तब जेसन की स्ट्रिंग लिस्ट ऐड होती जाएगी। इसलिए कि बाय डिफॉल्ट ना सेट स्ट्रिंग मेथड, देखो अगर इसके पास मेथड होता ना सेट लिस्ट, तो हम इजीली काम कर सकते थे, क्योंकि हमारी लिस्ट ऊपर ये क्या है भैया, लिस्ट है, ऐसी है ना। अब लिस्ट वो बोल रहा है नहीं, मेरे पास मेथड सिर्फ क्या है, सेट स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग लिस्ट। इसके बाद सेट करने के लिए सेट बूलियन है, सेट डबल, सेट इंट, सेट स्ट्रिंग और सेट स्ट्रिंग लिस्ट। तो स्ट्रिंग लिस्ट को हमें अपना डेटा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में डालना पड़ा। आ रही है समझ? ये वाला, ये हाँ, ये देखो यूजर कार्ड पे डॉट मैप का मेथड चलाया, वन बाय वन लूप चलता जाएगा और उसको डॉट टू जेसन में डालता रहेगा। हम यहाँ पे कार्ड का नाम दे देते हैं और इसको भी कार्ड दे देते हैं, ताकि क्योंकि उसका था पर्सन के ऊपर डेटा, हमारा कार्ड के ऊपर डेटा। हमने बोला जेसन को इनकोड कर दो और जब वो पूरा स्ट्रिंग की फॉर्मेट में डेटा हो जाए तो उसको एक लिस्ट में डाल देना, डॉट टू लिस्ट कर दिया। अब ये पूरी पूरी अगर हम यहाँ जाके कंसोल करेंगे ना, प्रिंट करेंगे, प्रिंट करते वक्त हमें जेसन स्ट्रिंग लिस्ट मिलेगी। अब हम वापसी आते हैं, हम यहाँ पर है, हमने बर्गर की कैटेगरी सिलेक्ट की, जैसे ही ऐड पे क्लिक किया यहाँ पे कुछ इसने एरर देके भाई डॉट टू जेसन, नो सच मेथड डॉट टू जेसन। अगेन से इस पे हिट करते हैं। अच्छा ये कार्ड में ऐड हो गया, चलो देखना ये बंद हो गया सर, बंद हो गया सिस्टम। अब देखें, अब ये जो डेटा है ना, ये पूरे के पूरा स्ट्रिंग की फॉर्मेट में है। अगर हम यहाँ रोक के रखें इसको, तो दोनों के दोनों ही ऐड हो गए, तो हम इसको कोई और कार्ड ऐड कर देते हैं, बर्गर वाला। देखिए अब मैं जैसे ही ऐड टू कार्ड करूंगा तो अब हमारे पास इस डेटा के अंदर पूरी पूरी एक लिस्ट, और लिस्ट किसमें पड़ी हुई है, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। ये आप देख रहे हैं, स्ट्रिंग में पूरी की पूरी लिस्ट उसने किसमें स्टोर कर दी है, स्ट्रिंग के अंदर। तो अब आपका डेटा स्ट्रिंग में आ गया और वो आपने यहाँ स्टोर करा दिया। अब मैंने क्या करना है, जब जब मेरा यूजर इस पेज पे आए तो सबसे पहले तो गेट ऑल कार्ड्स, सबसे पहले कार्ड को गेट करना है, एक मेथड बना लिया। अच्छा इसके अंदर बना रहे हैं इसलिए वो एरर दे रहा है, हम इससे अपडेट के बाद गेट ऑल कार्ड, इसमें जाकर सबसे पहले हम इसको उठाते हैं कि भाई शेयर प्रेफरेंस से उठा लो डेटा, क्योंकि हमें यहाँ से उठाना है। अवेट के लिए एसिंग फंक्शन में लगा देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि आपने स्ट्रिंग, अब ये जो था, अब हमें इसने इनकोड का ही बताया होगा कि भाई आपने इनकोड कैसे करना है, कि आपने वापसी, क्योंकि लिस्ट में डाल तो दिया, अब वापसी हमें वापसी भी तो चाहिए ना भाई डेटा। तो हम इसको उठाते हैं, ये लाइन को, ये लाइन उठाई हमने, देखिए ऊपर इसने लिखा भी है, retrieve the JSON string from shared preference and convert it back to a list। वापसी जैसी आपकी लिस्ट में था वैसे का वैसा डाल देगा। तो अब आप इधर आए, इसको पहले बंद करते हैं फंक्शन को, इसके अंदर जाके
सबसे पहले हमारा लूप चलेगा, इसमें से हमें गेट करना है, तो हमें गेट करना है var यूजर डेटा लिस्ट प्रीफिक्स डॉट गेट स्ट्रिंग लिस्ट, और यहां पे आप की का नाम दे दोगे। की का नाम है ऐड टू कार्ट दे दिया हमने। ये हमने मैप लगा दिया इसके ऊपर। अब ये बोल रहा था कि भाई मेरे पास डेटा होना चाहिए, तो मैंने कहा भाई मैं आपको डेटा दूंगा, आप नल लेवल नहीं होंगे, तो आपने क्या लगा दिया, नल लेवल। नल सेफ्टी का सबसे बड़ा मसला फ्लटर में ये है। अब आपके पास बोल रहा है भाई लिस्ट में कन्वर्ट करा दो, तो अब हम चेक करते हैं कि भाई क्या ये वापसी हमारा उस सूरत में डेटा हुआ भी है या ऐसे ही बोल रहा है। तो इसके लिए गेट ऑल कार्ड, जैसे ही मैं इस पेज पे आऊं, हमने यहां पर गेट ऐड टू कार्ड किया हुआ है। चेक करने से पहले हमें गेट ऑल टू कार्ड कर लेना है। या इस फंक्शन का नाम रखते हैं गेट बैक डेटा। क्या वापसी डेटा गेट कर रहे हो। ये चला दिया कंट्रोलर डॉट गेट ऑल कार्ड। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये चला या नहीं चला, और इधर जाके अवेट मार देते हैं। हाँ, ये अवेट खत्म कर दिया और इसके लिए एसिंग लगा दिया, और यहां पर आए तो अब हम एक बार बैक करते हैं, बर्गर पे आते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं, गेट ऑल कार्ड में गया, यहां पर गया, शेयर प्रेफरेंस में गया, डेटा लिस्ट पहले चेक करते हैं कि क्या डेटा के लिस्ट में डेटा था। एक आइटम पड़ा हुआ था जिसकी फॉर्मेट क्या थी, स्ट्रिंग थी। आगे करते हैं, अब वापसी इसने इसको किस में कर दिया, लिस्ट की फॉर्मेट में। लेकिन अभी भी यार इसके अंदर स्ट्रिंग तो पड़ा हुआ है। अगर हम ये करें यूजर कार्ड डॉट एड ऑल, जब हमने कौन सा क्लिक किया था, बर्गर, बर्गर वाला ही ना, तो बर्गर ही तो था 240। ये कहाँ फट रहा है ये देखते हैं भैया। फिंगर बर्गर, और इस पे प्लस पे क्लिक किया, यहाँ आसान हल इसका ये है, तो ये बहुत लंबाई हो जाएगी वरना मेरे ख्याल में तो। गेट डॉट पुट की जगह गेट डॉट
फाइंड लगाते हैं कि भाई फाइंड करो।
अच्छा भाई, अब आपने एक ग्लोबल वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब हम एक बार रीस्टार्ट करते हैं। अब ग्लोबल वेरिएबल से क्या हुआ कि आपका डेटा उसके पास स्टोर रहेगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया बर्गर पे, मैंने जिंगर बर्गर पे ऑर्डर कर दिया, ऐड टू कार्ट किया, न्यू आइटम ऐड टू कार्ट हो गया। दोबारा से इस पे क्लिक किया तो आ गया रिमूव फ्रॉम कार्ट, के भाई आप अपने कार्ट से रिमूव कर सकते हो। इसी तरह अगर आप वापसी इस पे क्लिक करोगे तो आ गया ऐड टू कार्ट कि नहीं, अभी रिमूव वाला काम नहीं किया ना, मतलब रिमूव करते वक्त आपने रिमूव कर देना है, रिमूव वाला भी काम कर लेंगे। अभी क्या हमारे पास ऐड टू कार्ट वाला। इसी तरह अब जैसे ही पास्ता में गया, मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैंने ऐड टू कार्ट हो गया, नया आइटम ऐड टू कार्ट हो गया। इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, रिमूव फ्रॉम कार्ट, के भाई आप रिमूव कर लो। अब अगर मैं बैक आऊंगा और वापसी इसी पास्ता पे क्लिक करूंगा तो अब मेरे पास ऐड टू कार्ट, अब ये तीसरा आइटम ऐड टू कार्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार इन सबको ना एक पेज हो जहां पे हम शो करा सकें ताकि यूजर अब ऑर्डर कर सके। तो अब आपने क्या किया, यहां पे आकर एक नया पेज बना लिया, डिश के अंदर, यूजर के अंदर एक नया पेज बना लिया, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट डॉट डॉट, सही है भाई, ऐड टू कार्ट डॉट डॉट स्टेटफुल आ गया, ऐड टू कार्ट, और इधर जाकर आपने, क्योंकि हमें यूआई से उठाना है डेटा, यहां पे आ रहा है कॉलम, कॉलम का चिल्ड्रन टेक्स्ट ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट। अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो भाई जितने भी कार्ड यूजर ने ऐड किए होंगे वो सब हम यहां दिखा देंगे। और लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लगना चाहिए, ऐसे ही है ना भाई, या नहीं? कॉन्टेक्स्ट कॉमा, और इसके बाद मुझे आइटम काउंट 2 दे देंगे। अच्छा भाई, एरर क्यों आ रहा है, ये बोल रहा है ये एरर क्यों आ रहा है, कौन बताएगा? वेरी गुड, एक कॉन्स लगा है, इस कॉन्स को हटाना है, ये कॉन्स लगा हुआ था, इसको हमें रिमूव करना है। गुड, रिटर्न कर दिया टेक्स्ट ऐड टू कार्ट। अच्छा, अब मैं यहां पे जाकर एक ऑप्शन दूंगा पहले ड्रावर में, ऐसे ही है ना भैया। अब ड्रावर का हमने, यूजर की साइड से ड्रावर आएगा, लॉगिन करने के बाद होम के बाद एक और बना देंगे, ऐड टू कार्ट डेटा, और इधर जाकर ऑन प्रेस पे आपने बोल दिया
ऐड टू कार्ट, देखते हैं भाई। तो ऐड टू कार्ट आ गया, क्लिक किया, क्लिक, अच्छा कुछ एरर आ गया। एरर क्यों आया? क्योंकि हमने वहां पे यूज की हुई है लिस्ट, हमने यहाँ लिस्ट यूज की हुई है, और श्रिंक रैप को आप ट्रू मार दोगे कि भाई इसके साथ कोई भी आ सकता है, ऐसे ही है ना भैया? क्योंकि ये काम सब हम कर चुके हैं। एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं। बर्गर को एक बार ऐड कर लेते हैं ताकि ये कुछ ना कुछ वहां डेटा तो आ जाए। ऐड टू कार्ट कर दिया, ऐड टू कार्ट कर दिया, वापसी क्लिक करूंगा तो बोला रिमूव टू कार्ट। ठीक है भाई, ये भी सेट हो गया। ड्रावर ओपन किया, ऐड टू कार्ट में गया तो ये हेडिंग आ गई ऐड टू कार्ट की। तो अब हमें नेक्स्ट क्लास में ये करना है कि भाई ऐड टू कार्ट में डेटा शो कराना है। अब बाकी चीज रह गई, एडमिन साइड से तकरीबन काम हो गया, ऐसी है ना भाई? जैसे एडमिन के ऊपर एक चीज रह गई है, हम यहां से डिबगर ऑफ कर देते हैं ताकि, अच्छा एडमिन पे है ना आपने एक चीज ट्राई करके आनी है, ये वाला काम बता रहा हूं। एडमिन @ एडमिन 1 2 3, ए छोटा है सॉरी, सही है। एडमिन 1 2 3 आ गया। इसके ऊपर इस डैशबोर्ड पे यूआई तैयार करके आनी, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले एडमिन के पास जितनी इसकी कैटेगरीज हैं, इसकी कैटेगरीज कितनी है? 5। तो उसके डैशबोर्ड पे आप ये दिखा देंगे कि भाई आपके पास 5 कैटेगरीज हैं। मतलब इस, क्योंकि ये जो खाली लग रहा है ये बहुत बुरा है, आपने यहाँ पे शो कराना है कि 5 कैटेगरीज हैं। टोटल नंबर ऑफ यूजर्स, जितने हमने यूजर्स की जो लिस्ट मंगाई है ये भी काउंट कर लेना है। वहां पे एक लूप मारना है, डॉट लेंथ निकालनी है, एडमिन को दिखा देना है इस टाइम आपके पास इस ऐप में कितने लोग रजिस्टर्ड हैं। 2 काम हो गए। तीसरा आपने ये कोशिश करनी है डिश के पेज में जितनी डिशेस टोटल ऐड है वो दिखा देना, मतलब टोटल डिशेस काउंट करके कितने डिशेस ऐड है। ठीक है भाई, ये काम हो जाएगा। तो अब बस नेक्स्ट इंशाल्लाह ऑर्डर, यूजर ऑर्डर करेगा और यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। तो यहां तक सबने लाजमी ट्राई करके आना है। यहां तक हो जाएगा भाई? सही है, तो ऑफ कर सकते हैं।